आपको जेई की जर्नी में सबसे डिफिकल्ट काम पता है क्या है? ध्यान सुन लीजिए प्लीज। सबसे डिफिकल्ट काम है अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करना। ठीक है ना? आप लोगों को क्या करना है? अपने पेरेंट्स से बात करनी है जी। हाँ। इसमें बहुत सारी वैरायटी होगी। कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते होंगे, पीजी में रहते होंगे, पेरेंट्स से बात उनके सामने नहीं रहते हैं। कुछ घर से बाहर रह रहे हैं, कुछ घर के अंदर रह रहे हैं। कुछ के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ के पापा बहुत लीनियंट है। कुछ के पापा उनके कंधों पे हाथ रख लेते हैं, कुछ के पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उनसे बात भी नहीं कर पाते। ये काम आपको पिताजी के साथ ही करना है। ठीक है? आपको उनको अपनी प्रिपरेशन के बारे में सच सच बताना है। ठीक है? और इसमें सबसे बड़ा टास्क यही है कि आपको एकदम सच्चाई एक्सेप्ट करनी है अपनी पेरेंट्स के सामने कि पापा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा है जिसका बैकलॉग है, पापा मेरी तैयारी, पहले तो वही नमस्ते, अगर फोन पे बात करते हो सामने बैठे हो तो आराम से सामने बैठा कर कि मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2 महीने पहले, मेरा इतना बैकलॉग हो गया, मेरे ये चैप्टर बचे हुए हैं, बट हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मुझसे गलतियां हुई है, मैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूं और मैं इस जेईई की प्रिपरेशन में मेहनत खूब करूंगा या खूब करूंगा। ठीक है? और मेरी प्रिपरेशन ऐसे ऐसे चल रही है, मेरे टेस्ट के ये मार्क्स हैं, अगर आप बताना चाहो तो टेस्ट के मार्क्स भी बता देना। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी प्रिपरेशन का एक पूरा क्लियर कट जो आपका चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या बोलने वाले हो, ना ही मैं वहां खड़ा होऊंगा, ना ही मैं आपसे पूछने वाला, ना ही मैं वहां आने वाला। आपको अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी है कि सर या पिताजी ये है ये कहानी, बट हाँ आई प्रॉमिस अगर आपने कुछ मक्कारी करी है तो उसके बाद में आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये मैंने गलतियां करी है। आपकी गलतियां अगर ज्यादा है तो गर्दन झुका के रहिएगा, तैयार रहिएगा डांटने के लिए, मतलब डांट खाने के लिए। अगर हाथ वाथ भी उठ जाए तो कोई बात नहीं, पिताजी है, चलता है, चलना है ना? बंद दरवाजे में ये बात होने वाली है। ठीक है? हाँ, आप अपनी सारी नाकामियां या फिर जो भी आपका कच्चा चिट्ठा है, जो आपने मक्कारी की है, जो भी थोड़ा बहुत बैकलॉग है, वो गिनवाने के बाद में उनको आप ये बोलिएगा कि आप भरोसा कीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ और कर रही हूँ, जितना मेरे बस में है मैं उतना पूरी जान और जी जान लगा दूंगा। ठीक है? और रिजल्ट का तो बोलना, हमारे जो मैथ्स के टीचर है वो बोलते हैं रिजल्ट के बाद कोई भी कमी नहीं चाहिए। ठीक है? बट हाँ, मैं इस जेईई प्रिपरेशन में अपना जी जान दूंगा। ये मेरी एक्चुअल सिचुएशन है, मैं आपको बताना चाह रहा था, आज हमारे सर ने बोला है और मुझे ये बताना भी था। ठीक है? अब आप बताइए कि आपको क्या लगेगा? ठीक है? मम्मी नहीं, पापा, मम्मी नहीं। ठीक है? आपको एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना है कि ये चल रहा है। उसके बाद में चाहो तो मेरी ये बात उनको सुना देना कि आपके लिए कुछ हमारे सर ने बोला है, अगर हम ऑफलाइन में होते तो पीटीएम वगैरह होती, वहां पे मैं आपके पेरेंट्स से मिल पाता, बट नहीं है। तो मैं एक बात आपके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा। पहले तो नमस्कार, मैं आपके बच्चे का, आपके बेटे का या बेटी का मैथ्स का टीचर हूँ। मैं आपसे बस एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी रिजल्ट आया था फर्स्ट अटेम्प्ट का AIEEE का, उस दिन मैं और मेरे पिताजी गाड़ी में जा रहे थे और कहीं से आ रहे थे, और उस दिन रिजल्ट आना था, ये बात मुझे पता थी और पिताजी को पता था। सुबह रिजल्ट आया था 9:30 बजे, 10 बजे की करीब, और हम दोनों गाड़ी में अकेले थे। और उस टाइम पे बटन वाले मोबाइल चलते थे, छोटे वाले में ऐसे, मतलब उस पर आप बटन वाले मोबाइल से भी नेट चला सकते हो। ठीक है? हाँ, ब्राउजर उस टाइम पे होते थे। तो मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर और रोल नंबर डालकर रैंक चेक की, रैंक मेरी अच्छी नहीं आई थी। ठीक है? बहुत ही खराब आई थी। ठीक है? 40,000 के आसपास आई थी। ठीक है? और मैं डर रहा था ये बात अपने पिताजी को बताने में। तो अब वो बोलते ना, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, है ना? तो उन्होंने मेरे एक्सप्रेशन रीड कर लिया, उनको पता चल गया मोबाइल में क्या देख रहा है और इसका रिजल्ट आ गया। उन्होंने मुझसे ये पूछा भी नहीं कि तेरा रिजल्ट क्या आया, बोले आगे का क्या प्लान है। रैंक नहीं पूछी मुझसे और ना ही मैं बता पाया। बोले आगे क्या प्लान है। मैंने कहा पापा, उस टाइम पे एक्साइटमेंट में था या जो भी जिस भी जुनून में था, मैंने कहा मुझे वापस जाना है कोटा एक बार और, मुझे ड्रॉप ही लेना है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
जब हम गाड़ी से उतरे तो पिताजी का हाथ मेरे कंधे पर था। ऑल्दो मैं डर रहा था कि आज मुझे डांट पड़ेगी, पिटाई भी हो सकती है, बट उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंधे पे हाथ रखकर समझाया कि जो भी गलतियां रह गई है उसको सुधारो और ये मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वापस जंग के मैदान में उतरो और अब की बार जब उतरो तो जो आपकी कमियां है उस पर काम कीजिए, डे बाय डे इंप्रूव कीजिए, रिजल्ट की चिंता अभी भी मत करना। और जब उन्होंने ये बोला कि रिजल्ट की चिंता अभी भी मत करना, दैट मीन्स मैं माइंडली इतना फ्री था कि मैं अब की बार खुल के तैयारी कर सका। ऑल्दो जब पहले 2 साल कर रहा था तब भी कोई प्रेशर नहीं था, बट जब मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बोला गया कि अब की बार रिजल्ट की चिंता अब की बार भी मत करना, तो मेरे मतलब ऐसे समझो कि मेरे सर के ऊपर से किसी ने 100 किलो वजन हटा लिया। और वो दिन है, आज का दिन है, आज भी वो बात याद है, आज भी वो इंसिडेंट याद है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं वहां जाकर IITian बन गया, कोटा नहीं बना, बट हाँ इतने तगड़े तरीके से सपोर्ट किया है पेरेंट्स ने कि आज एक ठीक ठाक जगह पे हूं और ठीक ठाक कमा भी रहा हूं। तो वैसे ही मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जो मुझे उस तरफ सुन रहे हैं, अब अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए प्लीज, इनके कंधे पे हाथ रखिए और इनसे बस 2 शब्द ये कह दीजिए कि कोई भी रिजल्ट आएगा, जैसा भी रिजल्ट आएगा हम तेरे साथ हैं। फिर देखो ये क्या करके दिखाते हैं। एक बार आप कहते हो ना चांद तोड़ के लाना, तो वो भी ला देंगे, सच में ला देंगे। ठीक है, तो ये जो बात मैंने बोली है ये आप अपने पेरेंट्स को सुना दीजिएगा आफ्टर योर कन्फेशन। ठीक है, डन। ठीक है, वहां आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, कहीं कोई नहीं भिजवाएगा। ठीक है, आप जब प्रॉमिसिंग कन्विंसिंगली जब ये बात बोलोगे उनको कि मैं अब मेहनत के लिए तैयार हूं, आप मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, आप मेरा करिकुलम देख लीजिए, मैं आपको मेहनत करके दिखाऊंगा, तो क्यों भाई कोई कुछ कहां भेजेगा, कोई कहीं नहीं भेजेगा। ठीक है,